रहा होगा सब कुछ? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो आप आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज में हम आगे चलेंगे। हम बात जो कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट आज अपने को करना है वो आइडेंटिटीज का पार्ट करना है, ठीक है। तो चालू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वो सब यहाँ पे यूज होगा। क्या आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे? बेटा देख पा रहे हो? एक बार रिप्लाई कर देना प्लीज। यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है क्लास की? यस सर। चलो बेटा अभी चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो पहली क्लास में मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी जब स्टार्टिंग था, तो अपन को ये पता था कि साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। ये मैंने कई जगह डिस्कस किया है, ठीक है। फिर आपको देखो, अब ये सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। आज बहुत छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन करेंगे और उस पे ही काम करेंगे, ठीक है। ये लिख सकते हैं, या फिर कोई बोले कि कॉसेक ए, तो हम बेटा उसको लिख सकते हैं 1/sin, ठीक। अब नेक्स्ट, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हो जाता है बेटा tan ए इंटू कॉट ए 1 होता है। tan ए को लिख सकते हैं 1/cot ए, ठीक है। और cot ए को लिख सकते हैं बेटा 1/tan ए, ठीक। ये भी हमें याद रखना है। फिर बेटा अपने पास आता है नेक्स्ट, थर्ड। आप लिखोगे cos ए इंटू sec ए 1 होता है। अगर cos की जरूरत होगी तो उसको 1/sec ए बोलते हैं, ठीक है। और sec ए की जरूरत है 1/cos बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही किए हुए हैं, बट मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आपकी आएंगी। फिर बेटा क्या आता है tan ए को हम लोगों ने पढ़ा था sin a/cos ए, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था cot ए को हमने ये पढ़ा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos/sin। ये पिछले लेक्चर में मैंने इसको प्रूफ कराया था आपको, ठीक। इतना तो आपको पुराना था जो अपना यूज होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ये उतना है जो पुराना था अपना जो यूज होगा। इसमें आप कुछ नई आइडेंटिटीज यूज करने जा रहा हूँ जो आपको देखना है, ठीक है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है बेटा। अब इसके नीचे एक आइडेंटिटी लिखता हूँ, इनका प्रूफ आपको कराऊंगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होता है बेटा। अगर ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है और इनके ऊपर अगर स्क्वायर है तो इसको हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। जैसे ये साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई 1 लिखते हो, वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का अगर दोनों प्लस में कहीं दिखे हैं तो उनको हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक नाम और दे सकते हो बेटा कि कॉस स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर की जरूरत होगी तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सबको क्या किया, उधर भेजा, प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं, टेंशन मत लेना। ये आपको याद रखना है, ये भी हम लिख सकते हैं इसी से, इसको उधर भेज दिया। फिर ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए। अच्छा, फिर यहां पे पहुंचते हैं बेटा। ये इस साइड का आपको देखिएगा, अगर नहीं दिखे तो बोल देना, ठीक है। अगली आइडेंटिटी आती है बेटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर ऐसे हम लिख रहे हैं तो भी चलेगा। अगर किसी को ये याद नहीं है बेटा, या कोई बोले यार हमें याद नहीं हो सकता, तो आप एक काम करो, ये जो कंडीशन है ये तो याद रहेगी। तो ये कहां से बन सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे क्या करो आप बेटा, पहली जो छठी इक्वेशन है उसके अंदर हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया जरा ध्यान देना, नहीं तो आप डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उससे। बट मैं बता देता हूं कि अगर कभी भूल भी जाओ आप तो इसको याद कर सकते हो। देख पा रहे हो आप लोग अच्छे से? यहाँ पे दिख रहा है बेटा? एक बार बोल देना प्लीज। यस सर। ओके, तो
इसको क्या करो बेटा, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड बोथ दी साइड। हमने क्या किया बेटा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा अपने को, देखिएगा जरा, दोनों साइड, और यहां पे भी गए कॉस स्क्वायर 1/cos स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, कोई बोले ये कहां से आया, तो देखो जरा, ये तो हमें आइडेंटिटी लानी है। कोई बोले ये पहली कहां से आई, वो तो आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। पहली जैसे आई, अगर दूसरी आप भूल जाओ तो आप क्या याद रखो कि यार पहली वाली में कॉस से डिवाइड कर दे कॉस स्क्वायर से, तो जो आएगा वो हमारी एक आइडेंटिटी होती थी। क्या होती थी वो आपको बताता हूँ। देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो आप बोलोगे साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, मतलब 10 होगा, बट इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये 10 स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर कॉस बाय कॉस दोनों सेम है बेटा, ये कट गए, तो क्या आया, +1 आया। फिर अब ढूंढते हैं 1/cos को, कुछ लिख सकते हैं 1/cos को, कुछ लिख सकते हैं, ये रहा, क्या लिखते हैं बेटा, सेक, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, सेक स्क्वायर, बराबर है। तो अपने को क्या याद रखना है, ये 10 को उधर भेजना है, तो कैसे लिखोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो आप, जैसे ये आपने लिखा, यहाँ पे आपका सेक हो गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया, और ये 1 हो गया। ये भी आपको जरूरत दे सकता है कि जहां पे सेक स्क्वायर ए होगा उसकी जगह हम 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसके हिसाब से हमें याद रखना है। बट आइडेंटिटी 1 कब होगी, जब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे क्या बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर जहां पे सेक स्क्वायर ए होगा उसकी जगह हम 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर। ठीक है, नोट करना हो तो कर लो, नहीं तो मैं इरेज करता हूं। इसी इक्वेशन अगर जिनका हो गया है, इसी इक्वेशन को क्या करो बेटा, अभी साइन से डिवाइड करके देखो। पहले इसी इक्वेशन को हमने क्या किया था बेटा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था। डिवाइड करने के मतलब जैसे 2 3 से करते हो वैसे ही डिवाइड है, ये कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब अगले में जाएंगे हम, और किससे डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार करके देखना जरा क्या मिलता है अपने को। मैं इधर वाला पार्ट हटाता हूँ क्योंकि ये तो हम पहले लिख चुके हैं, बट एक बार अगर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, इसलिए मैंने लिख पाया। ठीक है, अब इसी 6 प्रॉपर्टी को मैं इधर मेंशन करता हूं। 6 प्रॉपर्टी को अपन इधर मेंशन करते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अभी क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बोथ दी साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया, साइन से स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी बेटा साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 1/sin स्क्वायर। ठीक है, ये साइन से ये साइन चला गया तो ये 1 हो जाएगा। कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, ये रहा कॉस बाई साइन, क्या लिखते हैं बेटा, कॉट, तो ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, कॉट स्क्वायर। फिर 1/sin, डोडो का है, 1/sin मैंने इरेज कर दिया, इधर हुआ करता था, 1/sin को हम लिखते थे कॉसेक, तो ये बेटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है, ये भी याद रखना है बेटा, कि जहां पे भी कॉसेक स्क्वायर होगा उसकी जगह हम 1 + कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है बेटा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है, तो अपन आज जो नई प्रॉपर्टी, बाकी ये याद सारी होनी चाहिए बेटा, जो हमने नई पढ़ी है वो तो है ही है, वो भी अपने को याद होनी चाहिए, और तभी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप एक बार रिटर्न वर्क तो जरूर करो, लिखो पहले फटाफट, फिर आगे आपको समझाता हूँ ये आया कहाँ से। उसके बाद फिर इनके छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, तुरंत का तुरंत बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा।
हो गया होगा? लिख रहे हो? लिख लो बेटा, अगर लिख रहा हो जाए तो बता देना एक बार फटाफट। जो रेड में आपको लिखे हुए हैं उनको आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो बहुत सिंपल चीजें थी, यहाँ पे थोड़ा दिमाग आपका खर्च होगा, ठीक है? तो वो काम अपने को करना है, दिमाग खर्च करना पड़ेगा। किसी के स्कूल एग्जाम हो और उनमें कोई ऐसा चैप्टर जो आने वाला हो और अपने पास अपने यहाँ नहीं हुआ हो पाया हो, तो उसके लिए मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप 1 वीक पहले एक बार इन्फॉर्म कर दें ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे कर दें, तो उस चैप्टर को हम चला देंगे, ठीक है? अगर नहीं कुछ है तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर कोई ऐसा स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो बता देना। सर स्टैटिस्टिक्स नहीं करवाया है। ठीक है, वो कब तेरा एग्जाम है बेटा? एग्जाम का डेट तो नहीं आया है बट पोर्शन बता दिया है कि ये आने वाला है। बस वो वही स्टैटिस्टिक ही बाकी है बेटा? हाँ और सारा हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद हम चालू कर देंगे उसको, ठीक है? चलेगा? हाँ चलेगा। उसमें ज्यादा नहीं बेटा, 1 हफ्ते भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, तो अगर कोई होगा तो मैं संडे को भी ले लूंगा, बराबर कर दूंगा, बट ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर वो चालू कर देंगे, ठीक? चलिए मैं ये हटा रहा हूँ, आई होप कि सबने लिख लिया होगा। और ऐसे सब लोग भाई अगर कुछ ऐसा हो बेटा तो आप इन्फॉर्म करें, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले अगर इन्फॉर्म करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे से चीजें देखनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं, तो थोड़ा पहले आप इन्फॉर्म करिए। एनसीईआरटी तो कभी की हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब चाहोगे तब हो जाएगी, बट थोड़ा अगर आपको ठीक तरीके से करना है तो थोड़ा आपको इन्फॉर्म करना होगा। चलिए अच्छा, एक चीज और था, जो हमने ये लिखा है बेटा, अगर किसी के दिमाग में आए ये चीज कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 क्यों होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा आपको प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है? ये ए है बेटा, ये सी है और ये बी है, ठीक? और यहां से हमने मान लिया कि ये मेरा कोई एंगल है, यहाँ पे चलो मैं थीटा कर लेता हूँ कि मोस्टली थीटा लिखा होता है, तो थीटा के बारे में आप जानते हो, कोई भी एक एंगल ले लिया, थीटा। अब बेटा क्या होगा, ये P होगा, ये H होगा और ये A होगा। अपने को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अपन को सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी, तो PAP अपॉन HHA बताया था, अगर याद हो आपको। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे बेटा, साइन, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे, कॉस, और इस वाले पार्ट को हम बोलते थे टेन, ठीक है? तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं LHS को लेता हूँ बेटा, ठीक है? LHS, तो साइन, ये भी आपको बताया जा चुका है, हमने इससे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे, ये दोनों सेम चीज होती है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेता हूँ बेटा, तो साइन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मैं क्या ले सकता हूँ, तो आप बोलोगे साइन की वैल्यू P/H ले सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास कोई रेशियो दिया ही नहीं, ठीक है? फिर कोई बोले कॉस क्या ले सकते हो, तो कॉस बेटा क्या होगा, A/H का होल स्क्वायर होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या, नहीं। अब कोई बोले P और H लिख लिया, तो P क्या है बेटा, साइड है, क्या है उसका नाम, AC स्क्वायर। H क्या है बेटा, तो आप बोलोगे AB है, और स्क्वायर अगर पूरे पे हो, 2 टर्म है, तो नीचे वाले का भी स्क्वायर होता है और ऊपर वाले का भी होता है। A क्या है बेटा, BC है, और H क्या है बेटा, AB है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि हम LHS पे गए, साइन की वैल्यू क्या होती है, हमने बोला P/H होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, A/H होता है, लिख दिया, उनकी साइड भी लिख दी। अब बेटा क्या होगा, अगर ये लिख दिया हमने, तो इसको कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक है? इसका अपन लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो अपने क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बोले ये क्या मिला, तो कुछ नहीं, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही है, बोलोगे हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, तो आप बोलोगे ये होना चाहिए, तो ठीक है, ये होना चाहिए, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये AB स्क्वायर सॉरी ये AC स्क्वायर लिखा और ये BC स्क्वायर लिखा है। तो आप अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, ये थीटा है और ये आपका 90 है, तो ये क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या हम AB स्क्वायर नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। क्यों लिखा, इससे, इस कंडीशन से,
कि जहां AC स्क्वायर हो AB स्क्वायर, आप ये बोल दो साइडों का सम का स्क्वायर तीसरी साइड के इक्वल होगा, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड, ये दोनों साइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये बेटा कट गया, कितना आएगा 1। ये चीज देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या लिखी हुई है बेटा, 1 लिखी हुई है। ये यहाँ से ये प्रूफ आता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। किसी को डाउट है तो प्लीज आप पूछो, अगर लगे ये कहां से आया तो इधर साइड में मैं लिखता हूं, AB BC का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको हटाता हूं। वैसे ही जरा आप ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ करने की Excuse me, sir. ये Sir, can you please zoom the screen? ओके, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। ठीक है बेटा, Yes, sir. ऐसा कुछ हुआ करे तो बता दिया करो, क्योंकि मेरी भी रिकॉर्डिंग खराब होती है यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो बीच में ये जूम का नाटक है कि थोड़ा सा वो ऐसा कुछ कर देता है, तो आप प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। आप उसमें ऐसे आंखें गाड़ के कोशिश मत करो देखने की, नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं जब लिख रहा था तो मेरे को ही ब्लर दिखता है जब मैं रिकॉर्डिंग वापस चेक करता हूँ। तो आप बता दिया करो तुरंत तक, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ और पैर दोनों जोड़ के। ओके चलो, अभी बेटा क्या है, अब अगली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आपने जाके देखा हो अगली प्रॉपर्टी तो मैंने क्या लिखा है, जरा कोई बोल सकता है, किसी को थोड़ा सा भी याद है 10 की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जो अभी लिखते समय आपके दिमाग में आया हो? कोई सर है 1 ऐसा? + tan स्क्वायर A हाँ इक्वल्स टू बेटा, cos A। 1 + tan स्क्वायर एक कॉसेक तो नहीं होगा बच्चा, सेक स्क्वायर शायद लिखा होगा, देखो। सर sec स्क्वायर है, sec हाँ स्क्वायर। ओके, तो देखो बेटा, अगर हम इसको अगर हम लिखें तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तो ये होता है, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब मोस्टली आपको यही मिलेगा कि ये वैल्यू 1 क्यों है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले RHS को देखते हैं, क्योंकि हम RHS से 1 ला सकते हैं, ठीक है, और LHS से भी ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा आपके लिए बाउंसर हो जाएगा, तो आप इसी में खुश रहो, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए सेक की बात करोगे, सेक ए की बात करोगे तो बेटा क्या होगा, वो कॉस का उल्टा होता है, ये हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने लिख दिया बेटा ये। फिर टेन की अगर बात करेगा कोई तो बोला जाएगा भाई ये 10, मैंने उल्टा कर दिया सॉरी, P/A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे बेटा, H² / A² माइनस P² / A²। तो मैंने पिछली बार साइड लिया था, तो इस बार भी मेरा फर्ज बनता है मैं साइड को लूं, तो ये हो गया AB/BC का होल स्क्वायर और AC/BC का होल स्क्वायर। ये तो सबको पता चल रहा होगा कि AB कहां से आ रहा है, BC कहां से आ रहा है बेटा, AC कहां से आ रहा है और BC कहां से आ रहा है। ओके, तो सारी साइडें हमने लिख दी। अब हमारा काम है इसके ब्रैकेट को ओपन करना, तो AB माइनस BC, AC माइनस BC। फिर आप क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम अपन क्या क्या आएगा, BC, ये हो जाएगा AB² माइनस AC। अब अब क्या करोगे, यही प्रॉपर्टी फिर से देखो, यही प्रॉपर्टी जो है अपने पास, इस पे ही फोकस करो, ये जो इधर है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से AB² AC² BC²। ओके, अपन को क्या लिखा हुआ बेटा, AB माइनस AC। तो AB क्या है, ये है, AB² ये है, उसमें क्या माइनस हो रहा है, AC माइनस हो रहा है। तो अगर मैं इसके हिसाब से इसको हम इधर लेके आए बेटा, तो अपने को कोई दिक्कत है क्या? अब देखो क्या हो जाएगा, अगर ये यूज कर रहे हो तो AB² माइनस AC² की जगह आप क्या लिख सकते हो, BC² लिख सकते हो, क्योंकि ये तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, ये चेंज थोड़ी ना होनी है। ये चेंज नहीं होनी है, तो AB² माइनस AC² की जगह क्या लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे BC²। तो यहाँ पे आपका आ गया बेटा BC², नीचे भी आ गया BC², कट गया बेटा 1 आ गया। तो यही तो हमने बोला था, क्या बोला था, sec² माइनस tan² की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि कहां से ये 1 आ रहा है और ये 1 के ही इक्वल क्यों है, ठीक है। अगला वाला भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, चाहो तो नोट कर लो, अगर नोट नहीं करना है तो बता देना मेरे को, आगे चलते, ठीक है। अब मैं यही बोलूंगा, जो फ्री बैठे लोग हैं
वो अपनी प्रॉपर्टी को एक बार अच्छे से देखें, 1 से 2 बार देखते रहे उसको। जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं लिख रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को देखें बेटा, प्रॉपर्टी को देखें। सर डन। ओके बेटा, देखिए एक ये जो प्रॉपर्टी अभी तक लिखवाई है बेटा, वो अपने दिमाग में रहेगी और उनसे अगर यूज टू रहोगे तो आपको तकलीफ कम होगी। मैं बार बार एक ही चीज को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा तकलीफ देगा, मतलब ये जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो तकलीफ देगा और ये फर्दर शिफ्ट होगा 11th में, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो सीख रहे हो ये काफी आगे तक आपको काम देने वाली है। और मेन तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपने पास रखो, धीमे धीमे आ जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने टेबल तक याद नहीं की होगी, क्योंकि उनका तो चल रहा है कोरोना, वो मजे कर रहे हैं। बट ये आप अपने लिए याद कर लो, अपने बच्चों को सिखाओगे कभी तो कैसे बताओगे यार कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लो कि ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब चलो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है जो हर बच्चे को बड़ा कंफ्यूज करता है, और अपने टेक्स्ट बुक अगर ओपन करोगे तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया होगा। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो ऐसा कुछ है, इसी आइडेंटिटीज पे है सारे क्वेश्चन, बट ये एक जनरल क्वेश्चन, इसमें कुछ अपने को नहीं करना। लिखा है एक्सप्रेस लिखा है, ठीक है। एक्सप्रेस साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। देखो जरा पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ये जितने भी हैं बेटा इनको एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, टेन थीटा के टर्म में। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि एक्सप्रेस करना अपने को आना चाहिए। एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको दे रखे हैं, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो, उन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, साइन की वैल्यू भी किस में चाहिए, 10 में चाहिए, और जो कॉस है उसकी वैल्यू भी 10 में चाहिए, जो सेक है उसकी भी वैल्यू 10 में ही चाहिए, और जो कॉसेक है उसकी वैल्यू भी हमें 10 में ही चाहिए, और जो कॉट है उसकी वैल्यू भी 10 में आ जाएगी। तो देखो जो कॉट है उसकी वैल्यू तो 10 में आप निकाल सकते हो, बट आपका मुद्दा सबसे इधर इधर वाले सारे टर्म में। तो सबसे पहले देखो टर्म का मतलब क्या, जरा देखना। जैसे ये कॉट थीटा लिखा है, वो कहना चाह रहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 लिखो, मतलब ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। जरा ध्यान देना, तो आपसे ये बोला जा रहा है y की वैल्यू निकालो किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ x, ऐसा। या फिर आपसे ऐसा बोला जाए कोई भी, जैसे 2x इज इक्वल टू वाई है, तो आपसे कोई बोले x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो ये x की वैल्यू किसके टर्म में आ रही है बेटा, यहाँ पे देखो तो y आ रहा है। ऐसा ही यहाँ पे पूछ रहा है कि चाहे वो साइन की वैल्यू हो, चाहे वो कॉस की वैल्यू हो, चाहे वो सेक की वैल्यू हो, चाहे वो कॉसेक की वैल्यू हो, और चाहे वो कॉट की वैल्यू किसके टर्म में आनी चाहिए, 10 के टर्म में आनी चाहिए, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। समझिए, अब इसके आंसर्स पे जाते हैं, मैं धीरे धीरे करता जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास आता है तो क्या आपने, मैं कॉट को सबसे पहले कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा और अच्छा लगेगा करने में। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कभी बेटा, ये प्रॉपर्टी हमने कभी पढ़ी थी, तो आप बोलोगे हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10 इंटू कॉट 1 होता है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ 10, तो इसको नीचे लेके आ गए, तो हमें क्या मिला, हमें कॉट की वैल्यू मिल गई किसके टर्म में बेटा, 10 के टर्म। ये पहला आंसर है कि कॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 है। अब चलो सेकंड, ये तो पहला एक मिल गया। अब चलते हैं जरा, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी पहले लिखो आप, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
टी, मतलब अभी यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिखो पहले, फिर लिखो बेटा टेन वाली प्रॉपर्टी, सेक स्क्वायर वाली, फिर लिखो कॉट वाली, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी लिखो। तो सबसे लास्ट वाली हम यूज करने वाले हैं, अभी सबसे लास्ट वाली हम यूज करने वाले हैं, सबसे लास्ट वाली हम यूज करने वाले हैं बेटा। किसी को याद है लास्ट वाली प्रॉपर्टी, कोई बोल सकता है सबसे लास्ट कॉट वाली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो एक बच्चे ने बोला ये होती है, ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो अभी देखो क्या है, ये प्रॉपर्टी तो आपने देखा है, अब हमें चाहिए क्या, दिमाग लगाना, हमें तो यार चाहिए 10 में वैल्यू, किसी की भी निकाल दो, अपने को कोई लेना देना नहीं। अच्छा ठीक है, निकाल देते हैं, देखो अभी कैसे निकलेगी। अब सब साथ में बोलते जाएंगे, कॉट स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं क्या सर? अच्छे बताओ, सर, कॉट one- थीटा को कुछ लिख सकते हैं? 1/10। किसी बच्चे ने बोला 1/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10। कहां से आया, कहां से आया? तो अपने को ये देखो ऊपर भी लिखा है बेटा, और हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि अगर कॉट कहीं पे लिखा है तो उसको 1/10 लिखते हैं बेटा। ये फर्दर याद होनी चाहिए, दिमाग में चलनी चाहिए, तभी मजा आएगा इस एक्सरसाइज में। ये तो कहीं पे अगर कॉट लिखा है बेटा तो उसको क्या लिखते हैं 1/10, बट ये स्क्वायर है तो क्या आएगा 1/10 थीटा का स्क्वायर। फिर बेटा कॉसेक को कुछ लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखो ये लिख रहा हूं मैं, इसको क्या पढ़ते हैं देयरफॉर, अगर कॉसेक को आप लिखना चाहते हो बेटा तो उसको लिखते हैं 1/sin। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये स्क्वायर है तो साइन आ गया। अब देखो एक वैल्यू हमारी साइन में, एक वैल्यू टेन में, बट हमें साइन थीटा की वैल्यू जो निकालनी है वो इन टर्म्स ऑफ 10 निकालनी। थोड़ा बाउंसर जा सकता है बट तैयार रहना उसके लिए। ये है बेटा, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा भाई, अगर कुछ नहीं आता है तो डिनोमिनेटर सेम करो। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, वैसे कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। और ये बेटा आया साइन स्क्वायर थीटा। देखो सारी वैल्यूज आ गई हैं, आप चाहो तो इसको पलटी मार दो, नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये आएगा आपका टेन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा को ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई में बेटा, तो इसको नीचे लेके चले गए तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पूरा का पूरा 10 में कन्वर्ट हो गया। हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, साइन की, तो इसके ऊपर रूट आ गया। अब इसको रूट के बाहर और मत निकालना, अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे। देखो साइन की वैल्यू जो आई है बेटा वो पूरी किस में आई है, 10 में आई, कहीं फालतू का कुछ नहीं है, ना तो कॉस है ना तो कुछ है। हमें किस में चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 चाहिए। देखो अच्छे से देखो, डाउट है तो पूछो जल्दी से, जिनको भी डाउट है पूछे बेटा वो। दिमाग खुला रखना बेटा, तभी ठीक लगेगा, ठीक है। और ये देखिए ये सारे की पॉइंट्स हैं बेटा, ये तो आपके दिमाग में चलना चाहिए फटाफट, बिना इसके बहुत तकलीफ होने वाली है। चलो इधर वाला हटा देता हूं, आप देखते रहो आराम से, कोई नहीं, ये प्रॉपर्टी तो आपको दिमाग में मैंने बोला रखो। अच्छा अभी क्या बचा बेटा, अपने पास क्या क्या डन हो गया, कॉट डन हो गया, साइन डन हो गया। देखो अब सेक को भी हम डन कर सकते हैं। कोई है ऐसी प्रॉपर्टी, सेक और 10 में कोई प्रॉपर्टी है क्या बेटा, सेक और 10 में कोई प्रॉपर्टी है अपने पास? सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। देखो इस बच्चे ने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अपन को कुछ करने की जरूरत है क्या, अपन को ये चाहिए सेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10। तो बस इसका क्या करो बेटा, रूट निकाल दो। क्या कर दो, रूट निकाल दो। रूट निकलेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा बस। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही हमारा आंसर होगा, सेक थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10। अच्छा अब क्या बचा बेटा, कॉट हो चुका है, सेक हो चुका है, अब ये बचा है और ये बचा। अच्छा
कोई पूछे अगर कॉसेक की वैल्यू, जरा ध्यान देना, कोई आपसे पूछे कॉसेक, तो ये बेटा क्या है, साइन है, ये क्या है आपका साइन है। या फिर यहां से देख लो, समझना, अगर हमसे कोई पूछे कॉसेक तो हम क्या बोलेंगे उसको कि ये 1/sin लिखा हुआ है, इसको मैं पलट देता हूं मतलब 1/sin एज ए प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉसेक होता है। अगर याद हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin, ये हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, अगर आपको नहीं याद है, ये तो मैंने पहली क्लास में ही लिखवाया था क्योंकि मुझे पता था ये बार बार यूज होगा। देखो अगर बेटा यहाँ पे कॉसेक है और ये 1/sin है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जहां साइन है 1/sin है उसकी जगह हम कॉसेक लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख लो, क्या शर्म आने की बात है। ये क्या है, 1/sin² है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब अपने क्या चाहिए, कॉसेक की वैल्यू चाहिए किसके टर्म्स में, 10 के टर्म में, तो बस रूट आएगा। और अगर देखो तो साइन का ये उल्टा लिखा हुआ है, और हम यही चीज तो बार बार पढ़ते हैं कि कॉसेक जो है वो क्या है बेटा, साइन का उल्टा है। अब क्या बाकी रह गया, एक कॉस बाकी रह गया वो भी निकल आएगा यहां से बेटा। यहां से सोचो, सेक लिखा है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो या तो आप बोलो यार 1/cos लिख सकते हैं, तो 1/cos लिख सकते हैं क्योंकि सेक हमें पढ़ा हुआ है कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे ये सेक थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप देख लो, फिर थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, आई थिंक ये वाली जगह तो फालतू की है क्योंकि पहला पार्ट तो आपको आ गया है कि तो 1 हो जाएगा। अब देखो इसी को मैं इधर एरो करता हूँ, ध्यान, डाउट है किसी को बेटा कुछ इसमें, थोड़ा उटपटांग है, बट आपको क्वेश्चन मिलेगा कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज आनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज, और अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। चलो आगे बेटा, यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लेना एक बार, अभी भी पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में ही पहला क्वेश्चन दिया होगा, ये एनसीईआरटी का नहीं था, बट कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, और किसी को भी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, बट आप एक बार उसको रिवाइज करते रहो, अपने दिमाग में वो जो प्रॉपर्टी आज की लिखी हुई है उनको रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और रिवाइज से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए, तुरंत का तुरंत दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे ही क्वेश्चन प्रूफ दैट के होंगे बेटा, और 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपसे पूछा है 1, और ऊपर बेटा ऐसा लिखा होगा प्रूफ दैट, मतलब एलएचएस से आप आरएचएस को लेके आओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा बेटा एलएचएस, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं और सिर्फ आपको अपने दिमाग को चलाना है, नहीं चले तो कोई बात नहीं, हम चलाएंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अपने पास तुरंत ये देखते ही आपको ये नहीं करना है कि इसको साइन और कॉस में तोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे मैं बोलूंगा कि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना चालू करो, बट पहले उससे पहले भी एक बार देखा करो आंख खोल के कि क्या ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या, मेरी बात समझना जरा। तो ये क्या लिखा बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर, सारे के सारे लोग जाओ अपनी प्रॉपर्टी में ढूंढो, उस प्रॉपर्टी में देखो कहीं 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा है क्या बेटा, जिनको आता है बेटा 2 यस मिनट सर। तो 2 मिनट,
2 मिनट इग्नोर करना, जो सबके सबसे मुंह से आवाज आके पहले। सर सेकंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी, उसको हमने क्या लिखा है, 1 + tan² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक ही बच्चा बोल रहा है और सब क्या मुंह में क्या रखे हैं भाई, 1 + tan² की जगह क्या लिख सकते हैं, सर सेक स्क्वायर है। sec² या sec। तो आपने क्या किया, ये कहां से आया, ये सिर्फ वहीं से आया जब आपने प्रॉपर्टी देखी और 1 + tan² थीटा को sec² थीटा आपने लिख दिया। ये आपको कंपलसरी है कि ये चीज थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे पहुंचे तो ये क्या हो गया बेटा, sec² थीटा। अब क्या करना है, इसको क्या करें, तो फिर आपको भाग के जाना है कि क्या 1/sec थीटा को कुछ लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ यार cos थीटा तो लिख ही सकते हैं। तो ये बेटा स्क्वायर है, तो इसको क्या करोगे आप, बोलोगे इसको ऐसे लिख दो। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, टफ है, मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं, बट चीजें आप धीरे धीरे करते जाओगे तो आएगा। देखिए, अगर ये आपने कर लिया है या समझ लिया है तो आप इधर जाओ, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, cos² थीटा अपॉन 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू 1, ये लाना बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज है। चलो दिमाग लगाने की कोशिश करो पहले तो। इसकी जगह कुछ लिख सकते हैं, इसकी जगह कुछ लिख सकते हैं, पहले वो ढूंढो जाके सर इस। cosec स्क्वायर थीटा। हाँ, क्योंकि आप देखो इसके आंसर में जाओगे तो आप प्रॉपर्टी के हिसाब से जाना बेटा, प्रॉपर्टी के हिसाब से जाना। यहाँ पे LHS है आपका, LHS में अगर जाएं तो cos² थीटा 1/1 प्लस cot² लिखा हुआ, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लस cot² थीटा को हम लिखते हैं cosec² थीटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, ये हो गया cos² थीटा, इसको लिखा cosec² थीटा। अब फिर जाके देखो कि 1/cosec² थीटा की जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या, तो फिर से अपने दिमाग में सर ये आना साइन चाहिए स्क्वायर कि थीटा। हाँ, कि sin थीटा को हम लिखते थे 1/cosec थीटा और cosec थीटा को लिखते हैं हम 1/sin थीटा। तो अपने पास क्या है बेटा, ये है, मतलब ये लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, cos² और ये क्या हो जाएगा बेटा, sin²। अब अपने को पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 होता है, ये हमारा आंसर होगा, या LHS इज इक्वल टू RHS होगा, ठीक है। चलिए इधर का हटाऊं, इसमें किसी को डाउट है कुछ, इधर धीमे धीमे दिमाग चलेगा, आप सोचो तुरंत चलने लगेगा तो नहीं होगा, ठीक है। धीमे धीमे चलेगा, धीमे धीमे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाएंगे, चलता जाएगा दिमाग। अब देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन देखने में बड़ा है बेटा, ठीक है। बड़े होने से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वो मैं पहले लिखता हूँ, जरा देखिएगा, 2 sin² थीटा, ध्यान देना क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप टेंशन मत लेना, sec² थीटा 4 है, फिर आपके पास आता बेटा 5 cot² थीटा, फिर आता आपके पास 2 cos² थीटा, फिर आपके पास है
4 tan स्क्वायर थीटा, और लास्ट है आपका बेटा 5, थोड़ा सा अच्छे से देखना ठीक है, और 1 प्रूफ करना आपने। ये क्वेश्चन मैं इरेज करता हूं इधर से पूरा, और आप क्वेश्चंस को देखो, पहले पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी को ढूंढना चालू करो। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि कहाँ हमारी प्रॉपर्टी लग सकती है और कहाँ हमारी प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, क्या हमें बनाना होगा। पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ढूंढने से कहीं कॉस स्क्वायर दिख रहा है क्या बेटा? कॉस स्क्वायर दिख रहा है क्या? ढूंढो जरा, कहीं पे कॉस स्क्वायर है क्या आपके पास? तो आप बोलोगे एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो बोलेगा कोई इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उससे हमें फायदा मिल सकता है। तो उनको पहले पास में लिखा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा एक डब्बे के अंदर बंद कर लिया। अच्छा, अब बेटा किसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो हम बोलेंगे एक सेक की होती है और एक टेन की भी होती है, बताया गया था हमें। तो सेक और टेन को ढूंढो बेटा। तो ये रहा सेक और ये रहा टेन, और इनके आगे का मल्टीपल भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 और यहाँ 2 तो साथ में कोई फायदा करेगा, नहीं करेगा। बट यहाँ पे मल्टीपल क्या है बेटा? सेम है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको मालूम है? इसको लिखेंगे 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, इनको साथ में लिख लिया। अब बचा क्या बेटा मेरे पास? मेरे पास बचा ये वाला पार्ट, ये और ये, इसकी भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे मैं पहले छोटे क्वेश्चन ही लूँ, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए अभी तक, तो क्योंकि वो बड़े बड़े पहले ही दे रखे हैं, तो उससे अपने कोई फायदा ही नहीं होगा, आप तो रट के बैठ जाओगे और क्वेश्चन आपसे एक्चुअल वाले नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने क्या किया बेटा? इनको साथ में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था कि ये वाला पार्ट जैसे साइन और कॉस वाले हैं वो साथ में ही कुछ कर सकते हैं, सेक और टेन वाले साथ में ही कुछ कर सकते हैं। अगर इनको इसके साथ इसको इसके साथ करोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा। फिर हम यहाँ पे पहुंचे। अब आपका काम है बेटा कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, इनको बाहर निकालो, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 है दोनों में, तो इसको भी बाहर निकाल लिया। यहाँ पे बेटा 5 है, इसको भी बाहर निकाल चलेगा। तो बचा क्या अपने पास? इधर बचा बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहां बचा बेटा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यहां क्या बचा बेटा? हम बोलेंगे कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब जाके देखो कि क्या सर ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी, और क्या आपने ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी क्या? जाके देखो पहले एक बार अच्छे से, सब के सब जाओ देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कोई प्रॉपर्टी है अपने पास? सर फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? वो 1 होती है। जाके देखो सबके सब, देखो 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर जाके देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखवाया है मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी के नाम पे, वो भी आपका क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है बेटा, देखना जरा, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि इसको ज्यादा ज्यादा आप क्या लिख सकते हो, तो आपको बोला था कि ये इधर चला जाएगा या ये इधर चला जाएगा, बट मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी? 1 बताई थी। तो मैंने आपको ये लिखा होगा मेरे हिसाब से कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, देखना जरा, ठीक है, ये लिखा होगा मैंने। अभी ऊपर जो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉट स्क्वायर पहले है और माइनस कॉट स्क्वायर बाद में, और ये मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर पहले है, माइनस कॉट है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक माइनस का डिफरेंस है। तो या तो इसको बना लो, या तो अगर आपका दिमाग अच्छे से चलता है तो आप क्या करो, इसको इधर ले आओ और 1 को उधर भेज दो।
तो आपके पास देखो तीनों ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना, जो आपको अच्छा लगे। आप क्या करो, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इधर ले आए और ये 1 को उधर लेके जाओगे तो -1 हो गया। तो अगर ये दिया होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे -1। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, 5 इंटू -1। किसी को दिक्कत है इतने में तो प्लीज एक बार बताइए। मैंने एज ए प्रॉपर्टी लिखा है बेटा, जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, आप ओपन कर लो। तो 2 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये 6 - 5 कितना आ गया, 1। LHS इज इक्वल टू RHS। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन बड़े होने से कोई लेना देना नहीं है, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कौन किसके साथ आ रहा है। देखो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तब तक मैं एक सस्ता और टिकाऊ क्वेश्चन और ढूंढता हूँ, ठीक है, जल्दी करो। क्योंकि मैं अभी बड़े क्वेश्चन आपको नहीं कराना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा हाथ आपका सही हो जाए, मतलब अभी तो आपने स्टार्ट किया है तो अभी तुरंत का तुरंत इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे। चलो, इसमें किसी को समस्या है बेटा, किसी को भी? ये कंडीशन आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट कर लेना। मैं तो आपसे बोलूंगा कि आप ये याद रखना, ये जो पहला ब्लैक कलर का लिखा हुआ उसको ही आगे पीछे करा करो। 3 तो याद करना बड़ा टेढ़ा काम, आप एक याद करो, उसके हिसाब से अपना काम किया करो, ठीक है। चलो आगे, किसी को डाउट? कि नहीं, ठीक है। चलिए अपन एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है बेटा tan थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है कॉट थीटा। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले आप अपना दिमाग लगाएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। पहले इन दोनों में जाके देखो कि क्या कोई प्रॉपर्टी लग सकती है, दिमाग लगाओ जल्दी से। हम्म 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कुछ लिख सकते हैं, ये हो गया LHS। यहाँ पे अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हैं। क्या इस पे एग्री करते हो आप लोग? और एक चीज और है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम ज्यादा से ज्यादा sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मैं साइड में इसीलिए लिख के चल रहा हूँ कि अपने स्टार्ट किया है तो एकदम तुरंत का तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो आप टेंशन मत लो कि नहीं यार कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आएगा। यहाँ पे जाओ आप LHS में, तो अपन गए 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं? ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ये प्रॉपर्टी होती है, ये लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ पे अपन ने लिखा कॉसेक स्क्वायर, फिर
बेटा यहाँ पे जाओ, 1 + tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप? तो आप बोलोगे 1 + tan स्क्वायर की जगह तो sec स्क्वायर ही आ सकता है और तो कुछ आ ही नहीं सकता। हमें चाहिए क्या बेटा? हमें कॉट चाहिए। क्या चाहिए? कॉट चाहिए। आ क्या रहा है? tan आ रहा है, cosec स्क्वायर आ रहा है, sin स्क्वायर, sec स्क्वायर आ रहा है। इन सब की कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो देखो कैसे क्या करेंगे आप समझना। अब थोड़ा और चीजें, जैसे ये लिखा है cosec, तो cosec को क्या लिख सकते हो आप? 1 cosec को upon sin. 1/sin। देखिए लिखता जा रहा हूं मैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। और sec को क्या लिख सकते हैं? 1/cos। ठीक है, तो अपन को क्या मिला बेटा? ये अगर है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin 1/sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमने पढ़ रखा है। और ये क्या है बेटा? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर। तो बचा क्या? इसके स्क्वायर को ओपन करो। तो स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 के स्क्वायर करने से तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे गए, ये क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट अगर स्क्वायर लिख दे तो आपके लिए थोड़ा सा एक स्टेप कम ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है ना, अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना कितना? साइन स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला क्या होगा बेटा? तो हम बोलेंगे कॉस स्क्वायर। अब देखो क्या है, ये जो पार्ट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा? 10/sin स्क्वायर। मतलब जैसे नॉर्मल नंबर होता तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, वैसे इसको कर लिया। फिर नीचे पहुंचे बेटा, तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है। अब हमने पढ़ रखा था नंबर के केसेस में कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। देखो अगर मैं नॉर्मल देखूं यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो आप बोलोगे नीचे तो ये आता है बट ये ऊपर भी ले जाते हैं, बट अभी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हमने काम किया। हम नीचे वाले को नीचे ही रहने देते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे ले आते हैं। तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा बेटा? साइन स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछना। तो अपने पास क्या बचा अभी? ये 10 बचा। अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और हुआ करती थी बेटा, यहाँ लिख रहा हूं मैं। साइन बाई कॉस को हम 10 लिखते थे। तो यहाँ पे भी क्या है? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? तो आप बोलोगे 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 दो बार है। तो एक 10 ऊपर से, एक 10 नीचे से कट गया, तो एक 10 तो बचा है ना। तो हाँ बचा है, तो उसको क्या लिखा? 1/10। अब फिर देखो एक नई प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? 1/10 को हम क्या लिखते हैं? कॉट। जितना क्वेश्चन में Cot. उससे ज्यादा हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बेटा। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये इतना सब कुछ हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है। क्या किया बेटा? यूज। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो ये यूज कर रहे हैं कि किसको क्या लिखा। बट आंसर तो अपना यही है कि LHS इज इक्वल टू RHS। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे यूज हुई है। जैसे ये वाली यहाँ पे यूज हुई है, ये वाली यहाँ पे यूज हुई है, और इसके बाद ये जब हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, और ये जो 10 वाली है वो यहाँ पे यूज हुई है। देखो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। ये प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी यूज होगी, तो इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम कहाँ क्या यूज करें। ये बच्चों का सबसे बड़ा सवाल होता है। तो मैं ये बोलूंगा, ये तो अपने प्रूफ पे ही डिपेंड करेगा बेटा कि हमें लाना क्या है, और लाना क्या है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अभी कोई बच्चा बोले यार कि मैं तो 10 को ही चेंज करूंगा साइन बाई कॉस, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि चेंज कर लो, आएगा भी, बट कैलकुलेशन बड़ा होगा बेटा। तो अपन ने देखा कि ये कॉट है, इसका मतलब अल्टीमेट कहीं ना कहीं हमें जो पूरा रिजल्ट है वो 10 में बनाना होगा या कॉट में बनाना होगा। क्यों भाई 10 में बनाना होगा? क्योंकि 10 का रेसिप्रोकली कॉट होता है या कॉट का रेसिप्रोकली 10 होता है। तो या तो हम रिजल्ट 10 में बनाएं या तो रिजल्ट कॉट में बने। तो ये अपने दिमाग में चलना चाहिए। मान लो यहाँ साइन है तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए साइन कब आएगा, या तो कॉसेक में आएगा या तो साइन खुद में आएगा। उसके हिसाब से बेटा अपने को काम करना है। यहाँ पे दिमाग ज्यादा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये कब आएगा? जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, अगर ये आपका क्लियर हो गया, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो।
चलो बेटा ये हटा दो। 2 क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि बाउंसर चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कल की क्लास में आप जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लर्न करके आइएगा। लर्न करके मतलब कि किसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास, थोड़ा सा एलसीएम लेना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये है बेटा 1 प्लस साइन थीटा, और एक लिखा है बेटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और जो प्रूफ करना है बेटा वो प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बात नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि अभी अपने को एलसीएम सीखना है। क्या सीखना है बेटा? एलसीएम। कैसे वो आपको बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये लिखा है, ठीक है। तो अगर हमें सपोज करो नंबर दिया होता, 2 अलग अलग नंबर, जैसे सपोज करो यहाँ 2 दिया होता और यहाँ पे 3 दिया है, तो आप इसका एलसीएम कैसे लेते हैं? आप बोलते हैं या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो या तो 2 इंटू 3 कर लो, मोस्टली यही करते हैं लोग। तो आप फिर क्या करते थे, ये 2 है और ये 2 अगर सेम है, या आप बोलते थे ये नीचे वाला 6 हो गया, 2 का टेबल में अगर देखें तो 6 का एलसीएम लेना तो 2 3 आएगा और 3 को मल्टीप्लाई कर दें। और मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी सुनना, कि अगर ये 2 है ये 2 है, ये और ये तो सेम है, तो बचा क्या अपने पास? 3, वही तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जरा ध्यान देना। फिर यहाँ पे 3 है बेटा, यहाँ पे 3 है, तो आप बोलोगे ये 6 है, 3 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 पर मल्टीप्लाई करूंगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 3 है और ये 3 है, तो बचा क्या अपने पास? 2, तो उसको आप क्या करोगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्टीमेट आना वही है बेटा। आप बोलोगे 5/6 आ गया। अब यहाँ पे समझना जरा, इसी ट्रिग्नोमेट्री के केस में समझना, आपके पास 2 अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो अपन कुछ नहीं, इसके हिसाब से क्या करेंगे, एक बार प्लस वाले को भी लिख लिया और एक बार माइनस वाले को भी लिख लिया। अब फिर क्या आपके दिमाग में आएगा, जैसे यहाँ पे बताया ये 2 है बेटा, तो 2 तो यहाँ लिखा है, तो 2 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, तो मैंने बोला था जैसे 2 इंटू 3 है बेटा, वैसे ही यहाँ पे अगर जाए तो इन दोनों को हमने लिख दिया। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा तो नहीं आएगा, ये ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब ये तो नहीं आएगा, क्यों? 3 और 2 में क्या हो रहा बेटा? 2, 3 3 चला गया तो 2 बचा, तो अपन का क्या होगा बेटा? 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल, तो 1 से किसी को कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे वाला क्या लिखा है बेटा? एक बार लिखा है a प्लस बी, एक बार लिखा है a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, कट गया, ऊपर क्या बचा? 1 प्लस 1 2। अब देखो एक सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, वो क्या यूज हो रही है? हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा उसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसी भी प्रॉपर्टी आपको पता है, जब बताई गई है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। चाहिए क्या अपने को? सेक चाहिए। क्या चाहिए? सेक। तो क्या करोगे मालूम है? कभी ये सुना है कि 1 बाई कॉस क्या होता है? तो अभी कई बार बताया 1 बाई कॉस बेटा सेक होता है, तो यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देना, आपको थोड़ा थोड़ा जाएगा दिमाग में, एक साथ तो सब नहीं जाने वाला है। तो पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिखा, और 1 बाई कॉस को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है बेटा तो पूछना किसी को भी, ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज करना, कल की क्लास में हम मिलते हैं, और ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ओके। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है आज की क्लास से रिगार्डिंग, नहीं तो आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा? नहीं तो आप आज की क्लास यहीं पे कल मिलते हैं। नो ओके सर। बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू।